हम ब्लॉग बनाते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो कैसे हो आप लोग? हेलो करो। Hello, hello. My name is Honey. My name is Labu. And this is Papa. And this is Papa. And this is Mama. And this is Mama. हम कहाँ जा रहे हैं? Market. Market. Sikat tu? Apa kok? Very good. Yeah. क्या? Labu, kita dia ke kitchen. Labu, kita dia. Thank you, Labu. अब मम्मा को कौन करेगा? मैं पीछे पिघल दूँ. तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो इंट्रोडक्शन तो हनी ने दे ही दिया है, तो व्लॉग स्टार्ट भी हो ही चुका है। और हमें जाना पड़ा आज मधुबनी, जो कि हमें अचानक से जाना पड़ा है ना। वो लब्बू के कान में कुछ घुस गया था, इस चक्कर में हमें जाना पड़ा। और यहाँ से मधुबनी काफ़ी दूर है, मतलब काफ़ी नहीं मतलब 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो उस बीच में तो बच्चों की मस्तियाँ चल रही थी यहाँ पे। तो हम ना मधुबनी इसलिए जा रहे थे डॉक्टर के पास, क्योंकि लब्बू है ना 2-3 दिन से अपने कान में कुछ प्रॉब्लम बता रहा था। तो ऐसे कंटिन्यू उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बीच बीच में बताता था कि मेरे ईयर को क्या हो गया। तो हमें लगा जैसे पानी वगैरह, नहाते समय पानी वगैरह चला गया होगा तो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता होगा। और वो ऐसा रोया भी नहीं कि दर्द वर्द है। लेकिन जैसे अभी रात में सो के उठा ना, रात में नहीं सॉरी दिन में सो के उठा था, तो दिखाता है कि मेरी ईयर में क्या हो गया। तो मैंने उसकी ईयर को चेक किया, मैंने कहा डेली बोल रहा है। तो फिर मैंने देखा उसमें कुछ काला काला था। तो मैं जब तक ईयरबड ढूंढती अपना, तो तब तक मैंने राहुल भी आ गए थे, तो मैंने बताया देखो इसकी ईयर में क्या है। तो राहुल ने बोला कि इसमें ना वो कुछ काला कूड़ा टाइप है, इसको चिमटी से निकालना पड़ेगा, जो पतली सी चिमटी होती है ना, जिससे हम आईब्रो वगैरह भी बनाते हैं, या डॉक्टर के पास रहती है पतली सी। तो बोला, मैंने कहा वो तो घर पे है नहीं, कह रहे लेके आएंगे तभी निकालेंगे। फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर बाद चेक किया, तो वो जो काला काला था ना वो गायब हो गया, एकदम गायब हो गया है ना। तो मैंने कहा कूड़ा तो यार ऐसे गायब नहीं होना चाहिए क्योंकि क्या बोलते हैं, कूड़ा तो कूड़ा है, वो तो या तो थोड़ा सा अंदर चला गया होगा, बाहर भी नहीं निकला वो, अगर गीला कूड़ा होता। तो वो गायब हो गया। तो मेरे को डाउट हो गया, डर लग गया मेरे को। मैंने कहा यार कान खजूरा वगैरह तो नहीं घुस गया होगा। तो मैंने कहा चलते हैं। फिर रात तो जैसे तैसे निकल गई, दिन में तो मैंने कहा दूसरे दिन तो मैंने कहा चलो भाई, तो आज इस दिन तो हम चले गए ENT के पास मधुबनी में। यहाँ जयनगर में कोई ENT भी नहीं बैठता, इसलिए मधुबनी जाना पड़ा। हाँ, मधुबनी भी हम पहुँच गए बोलते बोलते तो वहाँ पे हम डॉक्टर के पास गए थे। फिर डॉक्टर ने चेक किया मशीन में, तो उनको पहले कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिखा। बोला वैक्स वगैरह बनी है, कूड़ा है। तो मैंने कहा क्या बोलते हैं, उन्होंने दवाई दी कि इसको 3 घंटे के अंदर, आधे घंटे में इसको डालनी है कान में। तो मैंने कहा चलो यही करते हैं। फिर जब अब आ ही गए हैं तो क्योंकि उसके बाद ही सफाई होगी, जब ये दवाई थोड़ा कान को गीला करेगी तो उसके बाद ही सफाई होगी। उसी के बाद पता चलेगा कि कान में कीड़ा है या कूड़ा है। तो यहाँ पहुँच गए थे हम हॉस्पिटल। तो लब्बू का मुंह तो पहले ही बन चुका है और हनी तो घुस ही नहीं रहा था अंदर। तो फिर डॉक्टर को दिखा के, और उन्होंने बोला कि टाइम लगेगा, इसमें दवाई वगैरह डाल लेना है। तो उस बीच में मैंने कहा चलो खाना वाना खा लेते हैं दिन का। और क्या बोलते हैं, इतने 3-4 घंटा होता ना बीच में, तो मैंने कहा इस बीच में तो ये हॉस्पिटल में तो बैठेंगे ही नहीं, तो ये जो दवाई दे रखी थी ना, तो ये डालनी थी बीच में। तो हम जब खाना खाने गए उस बीच में भी डाल दी थी। फिर मॉल वगैरह में घूमे, जो V-Mart वगैरह है, सिटी क्राफ्ट वगैरह है, उसमें घूमे। तो उस बीच में मैं डालती गई लब्बू के कान में। फिर 3 जैसे बज गए थे तो वापस हम चले गए थे। बट 3 बजाने बड़े मुश्किल हो रखे थे। तो यहाँ पे हम चले गए थे खाना खाने। अंदर खाना कुछ नहीं खाया था, बिरयानी वगैरह ऑर्डर कर रही थी, वेज बिरयानी।
तो यहाँ पे तो इनको, और इतनी गर्मी थी ना भाई साहब, क्या ही बताएं, बहुत ही गर्मी। तो यहाँ पे ये इनको बिठाना मुश्किल हो जाता था, और मेरे फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं थे, है ना, क्योंकि इधर तो घर पे तो वाईफाई से चलता है। तो फिर बाद में राहुल के फ़ोन से कनेक्ट करके फिर इनको दे दिया था फ़ोन, और ये कार्टून लगा दिया फ़ोन में। तो यहाँ पे बढ़िया से ये लोग कार्टून देख रहे हैं, और बीच बीच में इनको जूस वगैरह लेके आ रखे थे हम लोग, तो जूस भी पिलाते रह रहे थे मतलब। तो यहाँ पे बिरयानी भी हमारी आ चुकी थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि मीठी थी। फटाफट बिरयानी खा के हम निकल गए। मैंने कहा फिर यहाँ पे हम आ गए थे सिटी क्राफ्ट में, जहाँ यहाँ पे इनको मिल गया था ये, क्या बोलते हैं इसको, कैटरपिलर। और भाई इसके पीछे तो ये पागल ही हो गए दोनों बच्चे। थोड़ी देर तो दूसरे खिलौनों से भी खेलने लगे, पर ये घर तक आ गया। फिर इसको हम ख़रीद के ही ले आए, और घर पे भी अभी इसी के लिए लड़ रहे हैं दोनों। पता नहीं इसमें क्या मज़ा आ रहा है इनको। और यहाँ पे ना कैटरपिलर पे बहुत बड़ा धागा था, लंबा एकदम, जो कि उलझा दिया था हनी ने आते ही। तो अब इसको सुलझा रहे हैं, और सुलझाने के बाद ये इतना लंबा धागा था, और इसको भी मैंने 3-4 फोल्ड मार रखे थे उसके बावजूद भी, और ये फंसे जा रहा था। तो इसको जब हम अभी घर लेके आए हैं ना, तो इसका मैंने ये धागा ही हटा दिया। मैंने इसमें मोटा सा धागा बांध दिया है, तो उससे वो खिसकाते रहते हैं इसको। ये देखिए अभी फंसता जा रहा है ये धागा। और हनी को मिल गई थी यहाँ पे चेयर, जो कि पी पी कर रही थी। तो ब्लू वाले पे खुद बैठ गया था, और रेड वाली बोलता है इस पे हनी वो लबू बैठेगा। लबू को ढूंढ रहा है। लबू का बहुत ध्यान देता है ये। और यहाँ पे भाई साहब इनको पड़ गई अपने टॉय मार्केट पे नज़र। इनकी टॉय मार्केट नज़र आ गई। अभी तक इनको टॉय मार्केट नहीं दिख रहा था अपना। टॉय मार्केट इस गली के अंदर है, और वहाँ से देखो ये डंपर ट्रक ले भी आया, और इतना उलझा दिया उधर, इतना उलट पुलट कर दिया है। वहाँ पे जो वर्कर होते हैं ना, वो बोल रहे हैं मैम सर ये बहुत कैमरा लगा है, ये बहुत निकाल रहे हो आप लोग ऐसा। मैं कहा भाई हम ठीक कर देंगे, बाद में हम ठीक कर देंगे, बस अब क्या करें, इन दोनों बच्चों को पकड़ना मुश्किल है। तो इन्होंने तो इतना फेंक दिया था वहाँ पे, लिया कुछ नहीं, यही कैटरपिलर लिया बाद में, और एक रेसिंग कार थी वो ली, पर वहाँ पे तो इन्होंने कर दिया था। फिर आ गए हम जूस पीने, क्योंकि इन्होंने खाना नहीं खाया था बच्चों ने। तो हमने सोचा कि चलो इन जूस पी लें, ये लोग शेक पी लें। तो इनके लिए हमने गुआवा शेक ऑर्डर किया था। और देखो 4-4 चेयर का सेट लगा था, बट बच्चे कहाँ मेरे शांति से बैठने वाले हैं। और देखो थकान से हालत मेरे पति देव की। अब बच्चे नहीं थके, फिर भी ये पूरे बेंच से, पूरे टेबल से अपनी सारी चेयरें खिसका के यहाँ पे इन्होंने लाइन लगा दी थी। यहाँ पे एक बेंच पे 2-3 लड़के और भी बैठे थे, वो पीने को ही देख रहे थे, हंस रहे थे। तो यहाँ पे इनका आ गया था गुआवा शेक, जो कि इन्होंने सिर्फ टेस्ट किया, बाकी मुझे ही पीना पड़ा। और राहुल ने भी शायद मैंगो शेक या बनाना शेक ऑर्डर किया था अपने लिए। मैंने तो पहले ही नहीं किया, मुझे पता था ये छोड़ेंगे तो मुझे ही पीना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने फिर पहले इसको टेस्ट किया, फिर वो बनाना शेक टेस्ट किया, फिर वापस इसको टेस्ट किया, बस टेस्ट किया। पीना मेरे को ही पड़ा इतना सारा, सोचिए। तूफानी बच्चे हैं मेरे तो। बिट्टू परेशान हो गया आज, परेशान हो गया। किसने परेशान किया? डॉक्टर अंकल ने क्या किया? ये पे सुई लगा दी। ओले, और कैसे पकड़ा? कैसे पकड़ा डॉक्टर अंकल ने? ऐसे ऐसे पकड़ा आपका सर? सर पकड़ के क्या किया डॉक्टर अंकल ने? डॉक्टर अंकल ने पकड़ा मेरे को। आपको पकड़ लिया? स्पाइडर निकाला। और फिर ईयर से क्या निकाला? ईयर से कॉकरोच आती। कॉकरोच थी? बहुत बड़ी कॉकरोच थी। निकाल दी? बहुत सारा कॉकरोच है। बहुत सारा कॉकरोच था, निकल गया? निकल गया। थैंक यू बोला डॉक्टर को।
ठीक है, डॉक्टर अंकल ने आपको ठीक कर दिया है ना? पापा देखो आपके ईयर को ठीक कर दिया डॉक्टर अंकल ने, है ना? हाँ, अब आप हैप्पी हो? मैं सही हूँ। आप सैड क्यों हो मेरे बेटू? आप क्यों हो सैड? डॉक्टर अंकल ने सुई लगाई। इसलिए सैड हो? ओके, मेरे बेटू को सुई लगा दी, कोई बात नहीं। डॉक्टर अंकल है ना, वो आपके ईयर को ठीक कर रहे थे, ठीक है? चलो। ये कौन पोपो कर प्लीज अब इधर से उधर, उधर से इधर। नहीं करना। नहीं भेजना। मैं तो बनी हूँ। ओहो, तो गाइस हम घर आ गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं आज तो, भयंकर थक गए हैं। हालत देख रहे होंगे आप। गए थे हम कि इसके कान में कुछ घुसा होगा, बट थैंक गॉड कुछ घुसा नहीं था। और फिर वही था, वैक्स जो बनती रहती है, तो इस चक्कर में फिर उसमें टाइम लग गया, क्योंकि दवाई डालनी होती ना, जो अंदर सूखी हुई दवा कूड़ा वगैरह होगा उसको गीला करना है ना, तो दवाई डाली कम से कम 2.5-3 घंटा कान की, तो उसके बाद सफाई करी, तो अब जाके हम पहुँचे हैं। बहुत थक गए। हमने तो फिर भी खा लिया था खाना, इन्होंने कुछ नहीं खाया है। अभी लग गए अपनी गाड़ी। कहाँ से लेके आए आप? क्या कर रहे हो? तो चलो इनको दूध वगैरह पिलाते हैं, कुछ खिलाते हैं इनको, और आज का ब्लॉग यहीं तक करते हैं। तो कैसा लगा ब्लॉग बताना ज़रूर, और लाइक कर देना वीडियो को, एंड चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। अभी तो मुंह भी लड़खड़ा रहा है, छाले अलग से बने हैं मुंह में, बोला भी नहीं जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।